नमस्कार दोस्तों, नमस्कार विद्यार्थियों। मेरे CUD स्टार एजुकेशन चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको अध्ययन कराने जा रहा हूँ सिंधु घाटी सभ्यता का पाठ चौथा, जिसमें हम मूर्तिकला और राजनीतिक जीवन की बात करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। आपको नोट्स बहुत ही एक स्टिक और ये कहें कि सरल लैंग्वेज में आपको दिए जा रहे हैं। आप इसका लाभ उठाइए, नोट्स बनाए अच्छे तरीके से, इसका अध्ययन भी करते रहें। चलो शुरुआत करते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता की कला। सिंधु सरस्वती सभ्यता की कला है, पूरे विश्व भर में बड़ी प्रसिद्ध है। ये पहचान की मोहताज नहीं है। जितने भी खुदाई में अवशेष मिले हैं, बड़े ही विचित्र, बड़े ही उनकी कलात्मक विधि, बड़े ही उनकी सभ्य या कहीं कि उनकी निपुणता को प्रदर्शित करती है। तो आइए हम अध्ययन करते हैं मूर्तिकला। पहला हम पढ़ रहे हैं मूर्तिकला से क्या तात्पर्य। मूर्तिकला से मतलब है सिंधु सरस्वती सभ्यता में मूर्तियाँ जो मिली हैं। कहने का मतलब ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मूर्तियाँ हमें प्राप्त हुई हैं वो मिट्टी की मिली हैं, प्रस्तर की मिली हैं, धातु से बनाई जाती हैं। यानी कि मिट्टी है वो उसको पका कर के, फिर मिट्टी है उससे जो मूर्तियाँ बनाकर उसको पकाकर उसकी जो है कलर वगैरह किए जाते थे। प्रस्तर का मतलब होता है पत्थर से बनाई गई हैं, यानी कि बहुत कलात्मक तरीके से सूक्ष्म उनके पास में कोई औजार रहे होंगे, उनसे बड़े ही कलात्मक विधि से इन्होंने चित्र बनाए हैं पत्थर के। और धातु ढलाई की विधि उन्हें आती थी, वो निपुण थे उस कला में। तो धातु की बहुत सारी इसमें वस्तु हैं या फिर मूर्ति इत्यादि हैं वो प्राप्त हुई हैं। अगली हम बात करते हैं कि भाई कौन कौन सी मूर्ति मिली है। तो सबसे पहले हम बात करें कि भाई पुरुष मूर्ति मिली है। हालांकि सामाजिक जीवन में भी इसका अध्ययन करेंगे, थोड़ा सा वर्णन आएगा ये। तो जो पुरुष मूर्ति है वो पत्थर की बनी हुई है, प्रस्त मूर्ति है। यानी कि जो पुरुष की या कोई ऐसा माना जाता है कि कोई पुरोहित है वो, और उसकी मूर्ति भी हालांकि वो खंडित है, उसका नाक है वो टूटा, एक भुजा है वो है खंडित है, वो खंडित हुई है। लेकिन उसकी विशेषता क्या है उसकी थोड़ी पढ़ लेते हैं हम कि भाई वो जो मूर्ति मिली है ना वो 90 सेंटीमीटर लंबी है, खंडित पुरुष की मूर्ति है। यानी कि ऊंचाई में जो है वो 90 सेंटीमीटर है। और वो कहाँ से प्राप्त हुई है? वो हमें प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। यानी कि जो मोहनजोदड़ो ये कहें कि जो नगर था वहाँ से हमें ये मूर्ति मिली है। और ये अगली विशेषता इसकी ये है कि तीपतिया अलंकार से युक्त साल ओढ़े हुई है। तीपतिया का मतलब 3 पत्तियों से डिजाइन किया हुआ है। यानी कि साल है, साल का जो बॉर्डर है, बॉर्डर इत्यादि है या साल पे जो छाप है वो 3 पत्तियों से बनी हुई हैं। 3 पत्तियां उनकी जो पहचान है अलंकार से, यानी कि 3 पत्तियों से वो सजावट की गई है और वो साल को आड़े मतलब तिरछे रूप में इस प्रकार से ओढ़ी हुई है। तो ये इसकी पुरुष मूर्ति की विशेषता है। आगे हम बात करें कौन सा, नर्तकी की मूर्ति। यानी कि एक जो है एक महिला की मूर्ति मिली है, वो ऐसा प्रतीत होता है कि भाई कोई नर्तकी है, ठीक है। तो उसकी विशेषता क्या है भाई, ये जो है ना वो कांसे से बनी है, ये प्रस्तर यानी कि पत्थर से बनी है, ये कांसे से बनी है। और दूसरी इसकी विशेषता ये है कि ये पूरे हाथ में आभूषण पहने हुए है। यानी कि वो जो है बहुत सारे प्रकार के महिलाओं के आभूषण होते हैं, चूड़ियाँ होती हैं, भुजबंद होते हैं, तो वो भी ये पहने हुए प्रदर्शित हो रही है उस चित्र में ये मिले हैं। अगली विशेषता के बारे में बात करें तो भाई ये जो है ये भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। जो मोहनजोदड़ो नगर है वहीं से जो है वो नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, कांसे से बनी है वो। तो ये इसकी दूसरी विशेषता है। तीसरी क्या है कि भाई कुछ मिट्टी की मूर्तियां भी मिली हैं, यानी कि मिट्टी से बनी मूर्तियां मिली हैं। अब वो क्या क्या मिली हैं भाई, पुरुषों, स्त्रियों, पशु पक्षियों की मूर्ति हैं। पुरुषों की मूर्ति हैं, स्त्रियों की मूर्ति हैं, और कुछ पशु पक्षियों की भी जो मूर्तियां उनसे मिली हैं, मिट्टी से बनी हुई हैं। मानव की मूर्तियां आभूषण और सिरो वेशभूषा से है, यानी कि आभूषण पहने हुए हैं, है ना, और बड़े ही कलात्मक तरीके से उनको सजाया गया है। तो इस प्रकार से इसकी विशेषता है। अगली हम बात करें चौथी विशेषता कौन सी है, पशु पक्षियों की मूर्तियाँ। पशु पक्षियों में कौन कौन से मिले हैं, बहुत अच्छी है कि भाई उनमें जो है ये कहें कि भाई पशुओं को भी पालतू बनाया था, पशुओं को भी मित्र बनाया था, पशुओं को अनेक प्रकार से उपयोग भी करते थे। हम इसके आर्थिक जीवन में पढ़ेंगे। तो पशु पक्षियों की मूर्तियों में कौन कौन से चित्र मिले हैं, बैल का मिला है, भेड़ का मिला है, बकरी का मिला है, कुत्ता, हाथी, सुअर, मोर, बतख, तोता और कबूतर इत्यादि के भी वहाँ पर चित्र प्राप्त हुए हैं। तो इनमें जो है पशु पक्षियों का विशेष वहाँ पर खिलौने टाइप के या फिर इस प्रकार की जो है वो मूर्तियाँ मिली हैं। आगे हम बात करें मोहरे। उनकी जो मोहरे थी, उनकी जो करेंसी कहें, उनकी जो प्रचलन में जो मोहरे थी उनकी बात करें तो वो चौकोर और आयताकार प्रकार की थी। यानी कि वो जो है ना या तो चौकोर हो सकती हैं इस प्रकार से, या फिर वो आयताकार हो सकती हैं इस प्रकार से। वो इस प्रकार की बहुत सारी मोहरें मिली हैं, जिससे इसमें चौकोर
आयताकार इत्यादि प्रकार की हैं। इसमें दूसरी विशेषता है पशु पक्षी देवी देवता लिपि की सूक्ष्म उपकरणों आदि से अंकित किया गया है। कहने का मतलब ये मोहरे हैं ना, उस पे पशु पक्षी के चित्र हैं, देवी देवता के चित्र हैं, लिपि को बड़े ही सूक्ष्म उपकरण, इतनी छोटी करेंसी, इतनी छोटी उनकी मोहरें हैं, उस पर मतलब चित्र उकेरना ये बड़ी ही कलात्मक विधि है। बड़े ही एक ये कहें कि उनमें निपुणता थी जो सूक्ष्म उपकरणों के आदि से अंकित किया गया है। तो ये इनकी 5वीं विशेषता है। छठी विशेषता है आभूषण। आभूषण के बड़े शौकीन थे वो। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लोग थे वो आभूषण के बड़े शौकीन थे। तो आभूषणों में किस किस का प्रयोग करते थे? वो भी मनके, यानी कि जो मणियों की माला होती है, आजकल लेडीज जो हैं वो पहनती हैं, बारीक बारीक बहुत सारे डिजाइनदार मणि हैं, उनकी माला है तो वो पहनती हैं। फिर उसके बाद में हम बात करें चूड़ियाँ, हार, कंगन, अंगूठी, सैलखंडी, गोंदे, शंख, हाथी दांत सोने, चांदी व तांबे से बने होते थे। यानी कि जो आभूषण थे वो आभूषण हैं वो विभिन्न प्रकार के थे, जो वो हो सकते हैं कि सैलखंडी, गोंदे या शंख, हाथी दांत सोने, चांदी, तांबे आज भी लेडीज़ पहनती हैं और उस टाइम में पहनती थी। आज से 5,000 साल पहले, लगभग 5,000 साल पहले लोगों ने इस प्रकार के सोने, चांदी, तांबे का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया था। और विशेष बात यह है कि उन्होंने मतलब ये कलात्मक तरीके से उनमें आभूषण भी बनाए, उन्होंने ढलाई का भी काम किया। कहने का मतलब उनमें भट्टियों को गला करके उनमें फिर वो जो ये कहें कि आभूषण बनाए जाते थे। तो ये सारी जो कलाकृतियाँ उनमें दिखाई देती हैं। अगली कौन सा है? 7वां जो मुख्य मूर्ति कला की विशेषता में खेल के उपकरण हैं। बच्चों के खेल के उपकरण मिले हैं, यानी कि नाव के चित्र मिले हैं, बैलगाड़ी के खिलौने इत्यादि मिले हैं, है ना। और जैसे बड़े हैं तो वो चौपड़ी इत्यादि खेलते थे, ये भी कुछ अवशेष वहाँ से प्राप्त हुए हैं। 8वीं विशेषता है मिट्टी के बर्तन, अन्य घरोपयोगी सामान मिले हैं। घड़े हैं, सुराही है ना। ये इस प्रकार की जो बहुत सारे मिट्टी से बने बर्तन भी मिले हैं। तो ये हमारी सिंधु सरस्वती सभ्यता की जो मूर्ति कला है उसकी ये 7-8 विशेषताएं हैं। प्रश्न है और बड़े ही सुंदर तरीके से हो सकता है, आ सकता है कि सरस्वती सिंधु सभ्यता प्रश्न वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता की मूर्ति कला की विशेषता लिखिए। तो ये मूर्ति कला में आपको 8 विशेषता पॉइंट लिखने हैं। भाई सबसे पहले मूर्ति, पुरुष मूर्ति मिली है, इसकी विशेषता है। नर्तकी की मूर्ति मिली है, मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं, पशु पक्षियों की मूर्ति मिली, मोहरे मिली हैं, आभूषण, खेल और मिट्टी के बर्तन भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये मूर्ति कला की विशेषता है। अगली बहुत ही अच्छी हम अगला टॉपिक जो है वो करने जा रहे हैं, जिसका नाम है राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन के बारे में बहुत कुछ हमें अवशेष नहीं मिले हैं कि भाई वहाँ का राजा कौन था, वहाँ का शासक कौन था, कौन राज्य करता था, उन मतलब ये बहुत सारी चीज़ें वहाँ से नहीं मिली, हमें इसकी अवशेष नहीं मिले कि फिर भी कुछ आकलन, कुछ विद्वानों के द्वारा आकलन किए गए हैं कि भी ये इस प्रकार से राज करते होंगे। तो आइए देखते हैं। तो हमने इसमें लिखा है स्रोतों के अभाव, यानी कि स्रोतों के अभाव में वास्तविक व्यवस्था के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। उनकी राइटिंग समझ में नहीं आ रही किस प्रकार की है, यानी कि अब इस प्रकार की उनकी शैली है, राइटिंग है इस प्रकार से, यानी कि कोई मछली टाइप का चित्र बना रखा है, कोई इस प्रकार की है, कोई इस प्रकार से है। अब क्या शैली समझे इसको, ये क्या समझे, क्या शैली है? तो इनकी शैली अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, इनकी भाषा समझ नहीं पाए हैं, इसलिए केवल ये एक आंकलन ही लगाए जाते हैं कि इस प्रकार के यहाँ का शासन रहा होगा। तो हमने लिखा है कि स्रोतों के अभाव में वास्तविक व्यवस्था के बारे में स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। अगली इसकी विशेषता में देखते हैं। लेकिन भाई स्पष्ट स्रोत तो नहीं मिले, लेकिन क्या होता है कि लेकिन नगर योजना, पात्र परंपरा, उपकरण निर्माण, बाट, माप, मोहरे आदि के कुशल प्रशासन के संकेत हैं। भाई इतनी नगर योजना, इतनी अच्छे तरीके से, सभ्य तरीके से नगर योजना, वहाँ की पात्र परंपराएं हैं, उपकरण हैं, बाट है, माप तोल के साथ मोहरे हैं, है ना, ये मूर्ति कला है, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। इससे ये अंदाज लगाया जा सकता है कि वहाँ का कैसा भी हो लेकिन वहाँ का कुशल प्रशासन रहा होगा, यानी कि किसी के निर्देश में वो बहुत अच्छा वहाँ का शासन रहा होगा। तो इस प्रकार से ये वहाँ का शासन के बारे में पता। अब ये अनेक विद्वान हैं, उन्होंने अपने मतलब ये कहें कि इतिहास के आधार पर, स्रोतों के आधार पर उन्होंने आकलन लगाए, उनकी कुछ परिभाषाएं हैं। सबसे पहले हंटर मोदी हैं। हंटर मोदी क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतांत्रिक था। बहुत ही अच्छी विशेषता मानी जाती है कि सिंधु सभ्यता के लोगों की जो ये कहें कि शासन है, इन्होंने कहा है कि भाई वहाँ कोई राजा नहीं था,
लोकतांत्रिक तरीके से वहाँ पे शासन होते थे। अब लोकतांत्रिक तरीके से कैसे होते थे, इससे ये होता है कि भाई वहाँ पर एक बड़ा सा सभा हॉल मिला है, तो हो सकता है कि वहाँ पे मंत्रिपरिषद बैठते हो, वहाँ पे सभी सलाह से वहाँ का शासन चलता हो। और मैं तो ये कहूँगा सबसे अच्छी विशेषता ये है इस सभ्यता की कि यहाँ पे कोई हथियार नहीं मिले हैं। तो इसका मतलब ये था कि शांति प्रिय लोग थे, यानी कि ये जनतांत्रिक लोग थे, यानी कि यहाँ पर जो है सलाह से सभी के प्रेम भाव से यहाँ पे लोग रहते होंगे, ये अच्छी विशेषता है। ठीक है, अगला कौन सा है, व्हीलर के अनुसार। व्हीलर के अनुसार क्या विशेषता है इसकी कि सत्ता का स्रोत कोई भी रहा हो उसमें संभवतः धर्मी प्रमुखता थी। भाई वो कह रहे हैं कि चाहे राजा हो, कोई पुरोहित हो, कोई धर्म के आधार, लेकिन उनका शासन चलाने का जो प्रमुख स्रोत था ना वो धर्म था। कैसे है, क्योंकि जो मेसोपोटामिया सभ्यता है उसमें जो है वो वहाँ की जो मंदिर है, वहाँ के मंदिर जो था उसमें वहाँ के आसपास की जो भूमि है वो उस भूमि जो है वो मंदिरों की संपत्ति मानी जाती थी। तो इसका मतलब ये है हुआ कि भाई ये जो सभ्यता ही है ना वो धार्मिक आधार पर थी। अच्छा, हम मेसोपोटामिया से क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि मेसोपोटामिया से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के व्यापार करने के ऐसे मतलब स्रोत मिले हैं कि भाई आपस में ये लेन देन करते हैं, तो इस प्रकार से ये आधार रहा होगा। बहुत अच्छी विशेषता है ये। तो ये हंटर महोदय और व्हीलर महोदय के अनुसार पूछा जा सकता है परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा में आ सकती है परिभाषा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट अपनी किताब में है। अगली बात करें राजधानी की, तो भाई नगर और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक दो राजधानियों से प्रशासन संचालन होता था, यानी कि बड़ी एक नगर है ये, और वहाँ पर शासन के, और जैसे मान लीजिए वहाँ पे जो पुत्र है और उस पर एक दुर्ग टाइप का बना हुआ है, तो वहाँ प्रशासनिक लोग रहते होंगे, तो राजधानी में प्रशासनिक लोग रहते हैं। तो ऐसा आकलन माना जाता है कि भाई हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक जो दो राजधानियाँ वहाँ पे रही होंगी। लेकिन राखीगढ़ी धोलावीरा के आकार के आधार पर कहा जा सकता है यह भी महत्वपूर्ण प्रशासनिक नगर हो सकता है। राखीगढ़ और धोलावीरा है वो भी एक बड़े नगर के रूप में मिले हैं, तो उनसे पता लगता है कि यहाँ की जो नगर थे ये भी एक प्रशासनिक प्रमुख नगर रहे होंगे। तो इस प्रकार से ये इनका राजनीतिक जीवन था। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ही एक सरल लैंग्वेज में आपको बताया जा रहा है, इसको देखिए तो आप समझे होंगे। देखिए जितने भी टॉपिक हैं वो अपने से जोड़ के देखें एक बार। वर्तमान में किस प्रकार के खिलौने हैं, वर्तमान में किस प्रकार की मूर्ति हैं, उसी टाइप की पहले मूर्ति हुआ करती थी। जैसे अपने घर में कई बार हम देखते हैं कि पुरुष की मूर्ति किस प्रकार की होती है, जैसे हम पत्थर से जो मूर्तियाँ बनवाते हैं, उसके बाद नर्तकी की बहुत सारी मूर्ति इत्यादि होती हैं, मिट्टी की मूर्ति, बच्चों को खिलौने आते हैं, है ना। गाँव में आज भी जैसे मान लीजिए गुगा नवमी होती है तो वहाँ पर घोड़े का चित्र बनाया जाता है, तो उस समय भी इस प्रकार के नाव, घोड़े या बैलगाड़ी इत्यादि के चित्र बनाते होंगे। पशु पक्षियों के भी चित्र हैं वो आज भी बनाते हैं, जैसे कपड़े से बना दिए, मिट्टी से बना दिए, तो वो पहले भी थे और आज भी हैं। फिर मोहरे हैं, आजकल हमारे सिक्के पर जो है वो मशीनों के द्वारा उकेरा जाता है। पहले हाथ से ये हो सकता है मशीन भी हो, लेकिन उस समय मशीन का अभी कोई स्रोत नहीं मिला, तो वो हाथ से ही सूक्ष्म उपकरणों से इनका जो है वो आकलन मतलब गढ़ाई का काम करते थे। आभूषण, महिलाएं जिस प्रकार के आज आभूषण पहनते हैं, हार पहनती हैं, मनके पहनती हैं, अंगूठियाँ पहनती हैं, है ना, इस प्रकार के जो आभूषण थे वो उस समय भी महिलाओं के द्वारा पहना जाता था। उसके बाद में खेल के उपकरण मिले हैं, मिट्टी के बर्तन, गृह उपयोगी वस्तुएं मिली हैं। तो इस प्रकार की इनकी जो है मूर्तिकला है और राजनीतिक जीवन है। तो इस प्रकार से ये हमने पढ़ा सिंधु सरस्वती घाटी की मूर्तिकला और राजनीति। अगले टॉपिक में 5वां जो पार्ट होगा वो हमारा सामाजिक जीवन पे होगा। आप इसको अपनी कॉपी में उतारिए, समझिए और इसको वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रखिए और इनको सुंदर तरीके से अपने कॉपी में उतारिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।